हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग दो टाइप की प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं अपन। लेट f and g are two continuous functions at x is equal to a if f is differentiable at x is equal to a, है ना। f के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। if f is differentiable at x is equal to a and f of a is equal to 0, then prove that fx into gx, जो फंक्शन है ना fx into gx, gx अपने को डिफरेंशिएबल नहीं दिया हुआ है ना, fx into gx इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल दिए गए होते तो डायरेक्टली वी कुड हैव सेड, ये तो थ्योरम है सीधी सीधी, उसका भी अपन प्रूफ कर सकते हैं आराम से कि f और g दोनों डिफरेंशिएबल है तो fx into gx तो डिफरेंशिएबल होगा ही, है ना, थ्योरम नंबर 1। बट यहाँ पे gx डिफरेंशिएबल नहीं दिया हुआ है और अपने को प्रूफ करना है f की इंफॉर्मेशन दी हुई है, f इज मोर इंफॉर्मेटिव, f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ a इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों बातों का यूज करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। क्या बोल रहे हैं अपन, एक नया फंक्शन मान लेते हैं h ऑफ x विच इज fx इंटू gx। ठीक बात, अपने को यह बताना है कि x इज इक्वल टू a पे f इंटू जी डिफरेंशिएबल है, मतलब ये लिमिट x टेंडिंग टू a h ऑफ x प्लस h माइनस h ऑफ x अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे h टेंडिंग टू 0 पे, यही तो बताना है अपने को। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे h ऑफ, अच्छा ये h नहीं मान के अपन कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों h हो जाएंगे, है ना। h ऑफ x प्लस h माइनस h ऑफ x अपॉन h। इस a पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो x की जगह रख देते हैं a। इस फंक्शन की लिमिट फाइनाइट होगी, ये अपने को बताना है। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है h ऑफ x, तो इसका मतलब यही बात कर रहे हैं अपन, बोलो। तो अपन देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ a प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस h माइनस हो जाएगा f ऑफ a इंटू जी ऑफ a अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये लिमिट यदि एग्जिस्ट करती है तो चीजें एग्जिस्ट करेगी। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा g ऑफ a प्लस h, g ऑफ a तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, f क्या है, डिफरेंशिएबल है, और f ऑफ a अपने को क्या दिया हुआ है, 0। तो f ऑफ a यदि 0 दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस विल बिकम g ऑफ a प्लस h इंटू f ऑफ a प्लस h। मैं क्या बोल रहा हूं कि f ऑफ a प्लस h जो लिखा हुआ है माइनस अपन क्या लिख देते हैं, f ऑफ a, क्योंकि f ऑफ a तो 0 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, बोलो। लिमिट s टेंडिंग टू 0, इस लिमिट की अपन बात कर रहे हैं, बोलो, इसी लिमिट की बात कर रहे हैं। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अपन को ये बताना है। s टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आएगा, g ऑफ a, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो g ऑफ a माइनस g ऑफ a प्लस विल बी इक्वल टू g ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस फंक्शन का मैं निकाल लेता हूं, लेट से RSD और LSD, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। LSD निकालें तो ये क्या आएगा, g ऑफ a माइनस h इंटू f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसी में 0 माइनस और 0 प्लस, या अपन बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का अपन क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, देखो, s टेंडिंग टू 0 पे ये तो आ जाएगा g ऑफ a, ये फंक्शन क्या बन रहा है, f डैश a माइनस, बोलो, ये आ जाएगा। ऐसे ही RSD निकालें तो क्या आएगा, दैट विल बी जी ऑफ ए प्लस आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ए प्लस एच अपॉन एच, सो दैट विल बी
जी ऑफ, अच्छा ए माइनस ही लिख लेते हैं अभी, जी ऑफ ए प्लस इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस। बोलो यदि एफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पे, तो ये लिख सकते हैं ना अपन। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि जी ऑफ ए माइनस, अपने को दिया हुआ है कि जी ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू जी ऑफ ए होगा, बिकॉज फंक्शन जी इज कंटिन्यूअस। ठीक बात, बोलो जी कंटिन्यूअस है तो ऐसा होगा। और एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ए होगा, बिकॉज फंक्शन क्या दिया हुआ अपने को, डिफरेंशिएबल। तो इन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं क्या, बोलो। तो एल एस डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर एस डी। हेंस गिवन फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है बात। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अपन, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एक्स इंटू मॉड एक्स, है ना। इस फंक्शन की अपने को डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इंटू मॉड एक्स की यदि बात करें, x जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है। ठीक है बात। और gx क्या है, मोड के अंदर जो gx लिखा हुआ है, मोड ऑफ gx की बात करें, मोड x तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है ना। मोड x जो खुद है वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। ठीक है बात, सही है। बट x इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है। ठीक है ना। ये फंक्शन की यदि बात करें तो f इंटू जी की यदि बात करें तो f फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू 0 पे 0 है। और उसी पॉइंट पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का। तो डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट जिसपे नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, दैट इज x इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं अपन क्या बोलते हैं, फंक्शन का क्या है सिचुएशन, फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन होगा माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक बात। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है क्या, बोलो, है ना। यदि f ऑफ x की बात करें, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, तो अपन f डैश x डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आर एस डी एल एस डी लगाने की जरूरत नहीं है। 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। अब 0 प्लस 0 माइनस निकाल दो, f डैश 0 प्लस क्या दिख रहा है बच्चों, f डैश 0 प्लस भी 0 आ रहा है, और f डैश 0 माइनस भी क्या आ रहा है, 0। हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सही है बात, बोलो। फंक्शन क्या है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ fx is differentiable function, then prove that PPT, then prove that fx into mod of fx is also differentiable function। बोलो। सिमिलर प्रॉब्लम है, बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है एक तरीके से। अब अपन बोलते हैं कि अच्छा fx इंटू मोड एक्स को यदि अपन लिखना चाहें तो ये किस तरीके से खुलेगा, इसको मान लो h ऑफ x मान लें, तो ये कैसे खुलेगा बच्चों, व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस विल बी fx। ठीक है बात, सॉरी fx का स्क्वायर, है ना। मोड ऑफ fx किसके साथ खुलेगा, fx के साथ। व्हेन fx इज लेस देन 0, तो ये क्या आएगा, मोड ऑफ fx जब नेगेटिव होगा तो माइनस fx के साथ खुलेगा। हो सकता है fx नेगेटिव ना हो, तब तो वैसे भी डिफरेंशिएबल हो गया ना फंक्शन। यदि fx इज ऑलवेज पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, ये fx स्क्वायर आएगा फंक्शन। यदि fx डिफरेंशिएबल है तो fx स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल होगा। बात क्या आती है, जब fx 0 होता है उसके अबाउट फंक्शन क्या हो सकता है, नॉट डिफरेंशिएबल हो सकता है। और वही पॉइंट का अपन डिस्कशन कर रहे हैं। Let's say fx is equal to 0 somewhere, we don't know, but fx greater than equal to 0 तो fx स्क्वायर होगा, fx लेस देन 0 तो माइनस fx स्क्वायर आएगा। यदि होता भी है 0 तब की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि अच्छा x 0 पे अपने को पता है fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x मान लो कुछ भी आएगा, यहाँ पे x आएगा। फॉर दोज x
एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स विल बी इक्वल टू 0। मान लो एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है एक्स इज इक्वल टू ए के लिए, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए, तो एफ ऑफ ए क्या है बच्चों, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। तो अपन बोल रहे हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, डिफरेंशिएशन विल बी 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स बोलो। और एफ एक्स लेस देन 0 के लिए क्या आएगा, -2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। सही है बात। अब अपने को पता है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 है, जिस पे डेफिनेशन ये चेंज कर रहा है, ए पे, मान लो ए पे डेफिनेशन चेंज कर रहा होता है ये, तो ए के अबाउट ये एफ अपने को क्या निकालना है, एफ डैश, मान लो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है लेट से, तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड इज एफ डैश ए प्लस एंड एफ डैश ए माइनस। इफ दे आर इक्वल देन फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। एफ डैश ए प्लस निकालो, एफ डैश ए माइनस निकालो, दोनों क्या आएगा, दोनों में एफ ऑफ ए प्रेजेंट है, हेंस फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए, तो ए पे तो क्या है, 0 है। ठीक है, ए में एज्यूम कर रहा हूं कोई पॉइंट जिसके ऊपर मान लो 0 है। यदि एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी, मान लो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इन दैट केस फंक्शन विल ऑलवेज बी डिफरेंशिएबल बिकॉज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई बोलता है कि सर एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स, तो इन दैट केस फंक्शन विल बी माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अपन अब तीसरा केस ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज 0 समवेयर, लेट्स से दैट पॉइंट इज x इज इक्वल टू ए, है ना, x इज इक्वल टू ए पे मान लो, है ना, f ऑफ x क्या है, 0 लेट्स से। थर्ड केस, सारे केसेस डिस्कस कर दिए, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स लेस देन 0 और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है फॉर एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, तभी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो सकती है, उसके अलावा तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल की पॉसिबिलिटी कब बनती है, व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन अपने आप डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बिकॉज इधर से भी लिमिट क्या आ रही है बच्चों, 0, और इधर से भी लिमिट क्या आएगी, 0। तो आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी। इसी प्रोसेस को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कैसे देखो, प्योरली आर एस डी एल एस डी भी अपन निकाल सकते हैं। लेट्स से एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ ए के अबाउट अपने को डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती, तो अपन क्या बोलते हैं, इसका पहले निकाल लेते हैं एल एस डी। एल एस डी क्या आएगा, एल एस डी आएगा एफ ऑफ ए माइनस एच अब माइनस एफ ऑफ ए, एफ नहीं इसको एच ले लेते हैं ना, ये फंक्शन क्या है, अपन को एच की निकालनी है, तो एच ऑफ ए माइनस एच अपॉन एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ ए अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। क्या मिलेगा अपने को, देखते हैं। एच ऑफ ए माइनस एच को देखें तो क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक बात, माइनस एच ऑफ ए, तो ये तो आ गया 0 क्योंकि एफ ऑफ ए 0 है। ठीक है, अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, सॉरी ये। ठीक है, अब एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे क्या बन जाएगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए तो क्या 0 ही है खुद ही। ठीक है, तो ये बच्चों ये क्या बन गया, देखो ये तो बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे, ये जो है ना, दिस विल बिकम एफ डैश ऑफ ए माइनस, सही बात। और ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन रहा है एफ ऑफ ए माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0 पे ये आएगा 0। तो यदि ये लिमिट, अपने को पता है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इनटू 0 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अपन क्या निकाल सकते हैं, आर एस डी में प्लस एच आएगा, यहाँ पे प्लस एच आएगा, उस केस में ये क्या आ जाएगा, एफ डैश ए प्लस इंटू 0, दैट विल ऑल्सो बी 0। तो आर एस डी और एल एस डी दोनों क्या आ रही है, 0 आ रही है। समझ में आ रही है बात। सो एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स विल ऑलवेज बी डिफरेंशिएबल, है ना। एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो एज ए प्रॉब्लम ट्रीट करो इसको। नेक्स्ट,
व्हाट वी कैन से अबाउट साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, क्या बोल सकते हैं? साइन एक्स फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। अब मॉड ऑफ एफ एक्स के बारे में पहले सोचो, x इक्वल टू 0 के अबाउट ये अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, ठीक बात है ना? तो x इज इक्वल टू 0 पे साइन एक्स का सिनारियो क्या है? साइन एक्स अपने को पता है, साइन एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक बात। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ 0 क्या मिल रहा है अपने को? 0। तो यहां से अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरीके से अपन ये प्रूफ कर सकते हैं कि साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स ये भी क्या आएगा? डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा, है ना? LSD निकालो, RSD निकालो, सोल्व हो जाएगा। या अपन बोल सकते हैं कि अच्छा अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको x इंटू साइन एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 पे ये क्या आ जाएगा? माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 0 पे, बोलो सही बात। फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, सॉरी फंक्शन कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे, कंटिन्यूअस तो है ना, 0 इधर से भी 0 आ रहा है। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, h डैश x निकाला तो इधर से क्या आ जाएगा ये बच्चों? साइन एक्स प्लस x इंटू कोस एक्स, है ना? और यहां से क्या आएगा? माइनस साइन एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कोस एक्स। x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए ये, x लेस देन 0 के लिए ये, ठीक बात। अब h डैश a 0 प्लस वो भी 0 आएगा और h डैश 0 माइनस भी बच्चों क्या आएगा? 0। हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बिकॉज मोड x तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट साइन x इंटू मोड x, है ना, एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इंटू एक डिफरेंशिएबल फंक्शन इंटू एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है? वही बात कर रहे हैं अपन। ये खुद से करना है, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ एक्स, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना? ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये खुद से करना। तो आई होप चीजें समझ में आई होगी अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। एक प्रॉब्लम और लेते हैं अपन, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ x माइनस ए इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, है ना? a की हर एक वैल्यू के लिए अपने को ये कमेंट करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, इसके बारे में, ठीक है? तो ये मॉड लगा हुआ है अंदर, तो अपन पहले फंक्शन को कुछ मान लेते हैं। लेट से h ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू मोड को अपन लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, और कुछ नहीं, ठीक बात। अब इसका डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का मतलब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, लिमिट एज टेंडिंग टू 0। अच्छा एक बात और, x माइनस 3 एक्स माइनस 2 डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात कब आएगी? जब ये मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो 0 है तब। उसके अलावा तो हमेशा डिफरेंशिएबल है ना, तो अपन बोल सकते हैं कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 या व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 और 3 फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सही बात है, बोलो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो नॉन डिफरेंशिएबल की पॉसिबिलिटी कब बनती है? वो जब 0 होगा। उसके अलावा हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल विल बी डिफरेंशिएबल। सेकंड, अब अपन बात करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की क्या चेक करनी है? डिफरेंशिएबिलिटी। तो अपन बोल सकते हैं कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस h ऑफ 2 प्लस h माइनस h ऑफ 2 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू क्या है? 0, ठीक है बात। 2 प्लस h के बारे में लिखते हैं अपन, 2 प्लस h की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 2 प्लस h क्या आ जाएगा बच्चों? देखो यहां पे
h प्लस 2 माइनस ए इंटू ये क्या आ जाएगा देखो, अब 0 प्लस की 2 प्लस एच की बात कर रहे हैं अपन। 2 प्लस एच पे फंक्शन का साइन देख लेते हैं, यहां पे होगा 2, ये 3। 2 प्लस पे फंक्शन क्या होगा देखो, मोड के अंदर जो भी लिखा हुआ है 2 प्लस पे फंक्शन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। 2 से 3 में फंक्शन क्या है, नेगेटिव। तो ये जो मोड है वो किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ। माइनस के साथ खुल गया ये। 2 प्लस एच रख देते हैं तो ये हो जाएगा h माइनस 1 इंटू 2 प्लस एच रखा तो ये आ जाएगा h। माइनस के साथ माइनस कहां से आ रहा है, मोड 2 से 3 में क्या होता है, ये मोड का वैल्यू 2 से 3 में आता है नेगेटिव, है ना, वेवी कर्व से देख लो। अपॉन h, h ऑफ 2 क्या आएगा, h ऑफ 2 विल बी 0, तो माइनस 0 अपॉन h। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे, इसकी लिमिट तो चेक करनी है अपने को। एस टेंडिंग टू पहले 0 प्लस निकाल रहे हैं अपन बोल सकते हैं कि ये क्या निकाल रहे हैं अपन, आर एच डी, है ना, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं 2 पे। तो राइट हैंड लिमिट क्या आई देखो, एस टेंडिंग टू 0 रखने पे ये आ रहा है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस ए इंटू माइनस 1, है ना। h को 0 रख दो तो बाकी सब फाइनाइट है, 2 माइनस ए भी क्या फाइनाइट वैल्यू है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 माइनस ए, है ना। आर एस डी क्या आ गई इसकी, 2 माइनस ए। सिमिलरली वी विल फाइंड एल एस डी। एल एस डी के लिए अपन को पता है कि फंक्शन कौन सी डेफिनेशन लेगा, है ना, 2 के राइट में चलेगी, अपन 2 के लेफ्ट में निकाल रहे हैं। तो h ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h ऑफ 2 माइनस h ऑफ 2 अपॉन h लिमिट एस टेंडिंग अपॉन माइनस एच, यही होता है एल एस डी। एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस पे देखो क्या आ रहा है, एच ऑफ 2 माइनस एच। फंक्शन कौन सी फॉलो करेगा, मोड। मोड प्लस के साथ खुलेगा क्योंकि पॉजिटिव होगा उसमें, तो प्लस के साथ खुला मोड। बाकी लिख लो 2 माइनस ए, 2 माइनस ए ये किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ। तो यहां पे आ जाएगा देखो, यहीं पे लिख लेते हैं अपन, x की जगह आ जाएगा क्या, 2 प्लस एच 2 माइनस एच, तो हो जाएगा ये माइनस एच माइनस 1, है ना। इसकी जगह आ जाएगा x माइनस 2, अपने को क्या रखना है, माइनस एच, 2 माइनस एच, तो दैट विल बी माइनस एच अपॉन माइनस एच। लिमिट, है ना, माइनस 0 है, h ऑफ 2 तो क्या है 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं अपन, बोलो s टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये तो गया, इससे 0 प्लस इसमें रख दो, क्या आ रहा है, 0 प्लस रखने पे ये माइनस 1 इंटू 2 माइनस ए, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ 2 माइनस ए। बोलो सही है क्या बात, एक आ रहा है, इधर आ रहा है 2 माइनस ए, इधर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 2 माइनस ए। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए, एट x इज इक्वल टू 2, अपन ये बात कर सकते हैं कि a पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो अपन एल एस डी इज इक्वल टू फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एल एस डी मस्ट बी इक्वल टू आर एस डी। एल एस डी और आर एस डी इक्वल होना चाहिए। अपन यहां से बोल सकते हैं कि 2 माइनस ए इज इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ 2 माइनस ए। हेंस यहां से अपन बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स 2 माइनस ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो a इक्वल टू 2 इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो a को 2 होना पड़ेगा, है ना। a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2, ठीक है बात। अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो अपन लिख सकते हैं सिमिलरली यही सेम बातें किसके लिए करेंगे अपन, x इक्वल टू 3 के लिए करेंगे। तो अपन ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 3 में आ जाएगा a इक्वल टू 3, है ना। x माइनस यहां पे 3 माइनस a आएगा, तो थिंग्स विल बी x इज इक्वल टू 3 पे सिमिलरली आर एस डी एल एस डी लगाओ, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 3, फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, है ना। अदरवाइज फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। 8x इज इक्वल टू 3, है ना। a इक्वल टू 3 लेने पे फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा क्योंकि उसकी एल एस डी क्या आएगी,
3 माइनस ए, आर एच डी आ जाएगा माइनस ऑफ 3 माइनस ए, तो दोनों इक्वल कब होगा, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी कब होगा, व्हेन ए इक्वल टू 3, दोनों जीरो हो जाए, वही पॉसिबिलिटी है। तो ए इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, है ना। तो देखो यहां पे अपने को सोल्व क्या करना था, एक बार इसको फिर से समझते हैं। ये तो अपने को समझ में आ गया कि अपन ने क्या सोल्व किया है, अब इसको फिर से समझते हैं कि अपन कर क्या रहे हैं। अपन को ए पे ए की वैल्यूज, तो अपन ने ये समझ लिया कि फॉर ए बिलोंग्स टू, फॉर ए नॉट इक्वल टू 2, या इसका यदि आंसर लिखना चाहे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो फिर फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 2 और 3 फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सही है बात, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज, अपने को चेक करना है यहां पे ए की वैल्यूज के लिए, है ना। ए इज नॉट इक्वल टू 2 और 3, 2 और 3 में से कोई, दोनों में से कोई एक नहीं है, मतलब दोनों ही नहीं है, 2 और 3, तो ना 2 है ए ना 3 है। इन दैट केस है ना ए 2 है ना ए 3 है। जब ए 2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ए इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 पे। जब ए 3 होगा तो फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो दोनों ही नहीं है तो फंक्शन क्या आएगा बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। फॉर ए इक्वल टू 2, ए जब 2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, फॉर ए इज इक्वल टू 3 फंक्शन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 3 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। सही है क्या बात, बोलो, है ना। बोल सकते हैं अपन ये, क्योंकि यदि ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन इसमें से कोई कॉमन फैक्टर लेके आ रहा है तो ये एफ एक्स बन गया एक तरीके से, एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, 0 है एट दैट पॉइंट, ये अपन बोल सकते हैं कि एफ एक्स इंटू मॉड ऑफ जी एक्स, ऐसा मान लो। एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल एक्स माइनस ए फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। यदि ये 0 हो गया, एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर जो भी आ रहा है, मान लो x माइनस 2 x माइनस 3, जैसे मान लो फंक्शन, यदि इस फंक्शन की अपन बात करें a इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, अपन इसकी बात कर रहे हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे ये डिफरेंशिएबल है ना, एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिकॉज x माइनस 2 फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है ना। तो ये x माइनस 2 एफ डैश एक्स को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है बात, क्लियर है पॉइंट, है ना। प्रॉब्लम क्या थी, 2 और 3 पे ही तो प्रॉब्लम है। 2 और 3 के अलावा तो हमेशा डिफरेंशिएबल है फंक्शन, 2 और 3 के अलावा तो हमेशा डिफरेंशिएबल है फंक्शन। यहाँ पे अपन एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग अपने को आंसर निकालना है कि कब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या ये किस बात पे डिपेंड करेगा। अपन ये समझ लिया कि a यदि 2 होगा तो अपने को पता है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 2, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2। ऐसे ही if a equal to 3 then function is differentiable at 3, otherwise function is not differentiable at 3। if a is not equal to 2 not equal to 3, मतलब 2 और 3 में से कोई एक नहीं है, मान लो x माइनस 1 है ये, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन विल बी नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 नॉट डिफरेंशिएबल एट 3। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये दो प्रॉब्लम है अपने पास, f of x is equal to this is a non-differentiable at exactly 5 points, then find the range of k। तो फर्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। तो अपने को समझ में आ रहा है मॉड ऑफ f ऑफ x, है ना, ये किसी क्वाड्रेटिक का क्या लिखा हुआ है मॉड, और इस x को भी अपन क्या बना सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू मॉड एक्स माइनस के का मोड। तो अपन इसका अप्रोच क्या है, ग्राफ से जाते हैं।
ग्राफ बना सकते हैं अपन, के यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो ग्राफ से बनाने की कोशिश करते हैं इसको, ग्राफ ही अप्रोच है इसकी, ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का। तो अपन ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस के, इस फंक्शन को यदि अपन ब्रेक कर सकते हैं क्या, फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाके आ जाएगा मॉड एक्स माइनस के मॉड एक्स प्लस के इंटू मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, फैक्टराइजेशन। फैक्टर करने पे ये मिल जाएगा अपने को f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, फैक्टर आ गया, बोलो। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले इसका ग्राफ बना लेता हूं मैं और उसका लास्ट में क्या ले लेंगे, मोड। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ अपन जानते हैं कि पहले इसका ग्राफ बना लूंगा मैं x प्लस के इंटू एक्स माइनस 1 का, और उसमें अपन कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे, g ऑफ मॉड x वाला। f ऑफ x का यदि ग्राफ पता है तो f ऑफ मॉड x का ग्राफ अपन बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट, है ना। यहां से अपन पहले इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसका ग्राफ भी डिपेंड करेगा किस पे, k पे। तो अपन ले लेते हैं पहले k इज ग्रेटर देन 0, k पॉजिटिव है मान लो, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि k को किधर लें, और k पे चीजें डिपेंड करेगी। मॉड x किसके अबाउट चेंज होता है, x इक्वल टू 0 के अबाउट चेंज होता है, इसलिए अपन 0 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो 1 है, पहले मान लिया अपन ने k पॉजिटिव है, k पॉजिटिव है, इसका रूट क्या है, माइनस k, तो माइनस के मान लो यहीं कहीं आया, तो ये बन गया इसका ग्राफ इस क्वाड्रेटिक का। अब इसका क्या लेना है अपने को बच्चों, उसका लेना है g ऑफ मॉड x। तो g ऑफ मॉड x, या पहले मॉड लेके उसके बाद g ऑफ मॉड x लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगी सिचुएशन। तो g ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा, यदि g ऑफ x का ग्राफ पता है तो g ऑफ x मॉड x का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, g ऑफ मॉड x का ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, है ना। जो चीज पॉजिटिव साइड में है वही रिपीट कर जाएगी, ये नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, फोटो बिल्कुल सेम रहेगी। अब अपन यदि बात करें g ऑफ मॉड x क्या आया अपने पास, मॉड ऑफ x प्लस के इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ आ गया, बोलो। अब इसका मोड लेना है अपने को, तो इसका मोड लेंगे तो जो नेगेटिव साइड में वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बोलो। तो जो नेगेटिव साइड में वो ऊपर आ गया, मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ आ गया क्या, बोलो। जो नेगेटिव साइड में था वो अब क्या आ गया, ऊपर आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स कितने दिख रहे हैं अपने को, एक तो दिख रहा है ये वाला, एक दिख रहा है ये वाला, एक दिख रहा है ये वाला, तो 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स दिख रहे हैं। अपने को ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स है नॉन डिफरेंशिएबल, इसका मतलब k पॉजिटिव वाला केस तो गड़बड़ है, k पॉजिटिव तो नहीं होगा, है ना, इसका मतलब k पॉजिटिव नहीं है। अब अपन बात करते हैं k नेगेटिव की, है ना। k नेगेटिव के अंदर क्या क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि मोड का जो ग्राफ है ना वो k की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पे, है ना। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस के इधर आएगा, ये k को x एक्सिस के इधर लेंगे या उधर लेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा, k के साइन पे, है ना, और उस पे डिपेंड करेगा इसका ग्राफ। इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, k इक्वल टू 0 के अबाउट केसेस बना रहे हैं। k लेस देन 0 पे क्या होगा, देखो k लेस देन 0 पे, है ना, ये इसका रूट क्या है, x माइनस के, x प्लस के है इंटू एक्स माइनस 1। k यदि नेगेटिव हुआ तो रूट क्या है, माइनस के विल बी पॉजिटिव, तो माइनस के ये 1, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। बोलो सही है क्या बात, है ना। अब अपन बोलते हैं g ऑफ x का ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए, तो अब g ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा कुछ। बोलो, नेगेटिव वाला पार्ट हट गया, जो पॉजिटिव में था वही नेगेटिव में आ गया। अब अपन को क्या लेना है, इसका भी मोड, है ना। अब अपन ने ये ग्राफ इसका बनाया है, ठीक बात। सबसे पहले अपन ने ग्राफ की यहां से शुरुआत करी, x प्लस के इंटू एक्स माइनस 1 से, वहां से अपन ने बनाया मोड ऑफ x प्लस के इंटू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। यहां से अपन बना रहे हैं इसका मोड,
ठीक है बात। इसका मोड मतलब जो नेगेटिव में था वो अब क्या आएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो जो नेगेटिव साइड में था अब वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक बात। बोलो यदि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आते हैं तो ये तो कुछ नहीं, एकदम चिंती सा प्रॉब्लम है। अब क्या आ रहा है देखो, 5 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। तो फॉर एवरी के नेगेटिव नंबर देयर विल बी 5 पॉइंट्स। k इक्वल टू 0 की कहानी क्या होगी, k इक्वल टू 0 पे कहानी क्या होगी बच्चों, k इक्वल टू 0 पे, k इक्वल टू 0 पे अपन बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक साथ आ जाएंगे, है ना, ये वाला पॉइंट दोनों यहाँ पे मर्ज कर जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर k इक्वल टू 0 विल बी 3। k इक्वल टू 0 के लिए भी कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आएंगे, 3, है ना। बना लो इसको, है ना। k इक्वल टू 0 की कहानी देखोगे तो कैसा कुछ मिलेगा, ऐसा, ये बीच वाला गायब हो जाएगा क्योंकि माइनस के इक्वल टू 0। तो नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट कितना दिख रहा है आपको, समझ में आया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं अपन। Find the values of m for which function this is continuous but not differentiable, है ना। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। वो m की वैल्यूज बताओ, वो m की रेंज बताओ। तो अपन ये बोलते हैं कि पहले कंटिन्यूस कब कब है ये देख लेते हैं, डिफरेंशिएबल कब कब है ये देख लेते हैं। उन दोनों में जो कॉमन नहीं आएगा वही अपना आंसर होगा, सही है बात। तो पहले चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस चेक करने के लिए अपने को पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं अपन, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0 फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए तो ऐसा होना चाहिए ना कि 0 के आसपास जो वैल्यू आ रही है वो f ऑफ 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना। 0 पे ही बात कर रहे हैं अपन, तो f ऑफ 0 प्लस h मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 प्लस h की सिचुएशन क्या है यहाँ पे, f ऑफ 0 प्लस आ जाएगा h की पावर m, है ना। इसका मतलब f ऑफ h आना चाहिए f ऑफ 0, तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। तो f ऑफ 0 प्लस h निकालते हैं अपन, f ऑफ 0 प्लस h निकाला, h की पावर n इंटू साइन ऑफ 1 बाई h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे। h टेंडिंग टू 0 पे अपने को पता है कि साइन ऑफ 1 बाई एच वेरी करेगा किससे किसके बीच में बच्चों, -1 to 1, ठीक बात। -1 to 1 इंटू, अब ये h पे डिपेंड करेगा, यदि h 0 को टेंड करता है तो 0 इंटू -1 to 1 0 को टेंड करेगा, ठीक है। h मान लो m इक्वल टू 0 होता, ये यदि 1 को टेंड करता, m इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये 1 इंटू -1 इंटू 1, लिमिट विल नॉट डिफाइन। तो ये जो भी ये लिखा हुआ है दैट मस्ट टेंड्स टू 0, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सही है बात। इसका मतलब जो m है ना, m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। m जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पक्का h की कोई ना कोई पावर तो बनी रही होगी, चाहे h की पावर 1/2 हो, h की पावर 1/3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। when m is greater than 0 this will tend to 0 and this is tending to -1 to 1, hence function will tends to 0। ओवरऑल फंक्शन विल टेंड्स टू 0, मतलब लिमिट क्या आएगी, 0। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये 0 दिया हुआ है, ये 0 तभी पॉसिबल है, लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी। सो फॉर कंटिन्यूटी m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बोल सकते हैं अपन, ये तो बात थी कंटिन्यूटी के लिए, है ना, क्लियर है कंटिन्यूटी। सो फॉर कंटिन्यूटी अपन अपने पास क्या आ गया, m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डिफरेंशिएबिलिटी अपन को पता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, किसकी बात कर रहे हैं अपन बच्चों, f ऑफ, क्योंकि प्लस और माइनस के लिए जो डेफिनेशन है 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, f ऑफ x की डेफिनेशन सेम है, तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यही है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, ये है f डैश 0 का एक्सप्रेशन। यदि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो f डैश 0 एग्जिस्ट
करेगा। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यही अपने को देखना है कि फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 क्या दिया हुआ है 0, तो f ऑफ h का मतलब आ जाएगा अपने पास h की पावर m इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। h टेंड्स टू 0 पे ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन रहा है h की पावर m माइनस 1 साइन ऑफ 1 बाई एच। अगेन वही एनालिसिस है यहाँ पे, ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, व्हेन m माइनस 1 इज पॉजिटिव। m माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो ये 0 को टेंड करेगा, और ये लिमिट तो क्या है माइनस 1 से 1 के बीच में, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन विल टेंड टू 0। तो अपन बोल सकते हैं कि फॉर डिफरेंशिएबिलिटी m माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो अपन बोल सकते हैं कि m मस्ट बी ग्रेटर देन 1। सो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आ रहा है m इज ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूटी के लिए आ रहा है m इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ना। कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ है, m ग्रेटर देन 0 के लिए, तो वो वाला पार्ट जो कंटिन्यूटी का, वो वाला पार्ट जो डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं आ रहा है, तो है ना फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल फॉर m बिलोंग्स टू, कंटिन्यूअस होना चाहिए मतलब 0 से बड़ा, डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए मतलब 1 या 1 से छोटा। तो फॉर m बिलोंग्स टू 0 to 1 फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। तो ठीक क्वेश्चन है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी अच्छा था। तो ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हुई जिसकी अपन डिस्कशन कर रहे थे, उस पर कुछ और भी क्वेश्चन कर लिए अपन ने, है ना। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, अपन क्या बोलते हैं कि लिमिट, पहले स्टेटमेंट देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस g ऑफ h माइनस f ऑफ a प्लस p ऑफ h अपॉन g ऑफ h माइनस p ऑफ h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ है, f डैश, है ना, f जो फंक्शन है f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a एंड f डैश a इज इक्वल टू मान लो f डैश a है, दिया हुआ है, एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 g ऑफ h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 p ऑफ h इज इक्वल टू 0, है ना। ये g ऑफ h और p ऑफ h जो भी h के एक्सप्रेशन हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन का लिमिट क्या है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब ये क्या है, f ऑफ, ये मान लो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 और x1 दोनों 0 को टेंड कर रहा है, तो x2 माइनस x1 भी किसको टेंड करेगा बच्चों, 0 माइनस 0 भी किसको टेंड करता है, 0 को टेंड करता है। तो ये लिमिट को यदि देखें अपन ध्यान से, तो ये क्या है, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तो f डैश, डिफरेंशिएशन की कुछ फीलिंग आ रही है कि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म में लिखा हुआ है अपने को, सही है बात। तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू f डैश a, है ना। ये एक्सप्रेशन का लिमिट क्या आता है, इफ ऑल दीज थिंग्स आर वैलिड देन लिमिट इज इक्वल टू f डैश a। कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, अपने को ऐसा नहीं है कि रटने की जरूरत है, ये बहुत आराम से समझ सकते हैं अपन। ये x2 है, ये x1 है, x2 माइनस x1, f ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा हुआ है, तो ये तो स्लोप की तो बात कर रहे हैं अपन, और जहां पे x2 और x1 में गैप कितना है, x2 और x1 आर नियर बाई,
तो या तो x1 पे लिमिट, या तो x1 पे क्या निकल रहा है, स्लोप है, या अपन बोल सकते हैं इफ x1 इज टेंडिंग टू x2, तो x1 इज टेंडिंग टू x2 पे अपन बोल सकते हैं या तो f ऑफ x1 पे f डैश x1 लिख सकते हो इसको, या f डैश x2 लिख सकते हो, एक ही बात है। यदि f डैश x1 लिखें तो ये क्या आ जाएगा, f डैश a प्लस जी एच s टेंडिंग टू 0 पे, दैट विल बिकम f डैश a। समझ में आ रही बात? या अपन इसको लिख सकते हैं f डैश a प्लस पी एच s टेंडिंग टू 0 पे, वो भी क्या आएगा, 0। ठीक है बात समझ में आ रही है? इसका प्रूफ कर लेते हैं ना, इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, एक चीज अपन जानते हैं, लिमिट f ऑफ a प्लस सम g ऑफ h, या g ऑफ h नहीं, अभी कुछ और फंक्शन लेते हैं, f ऑफ, या एनीथिंग, एनी एक्सप्रेशन माइनस f ऑफ a अपॉन, यानी इस डब्बे में कोई भी फंक्शन है, मान लो इफ दिस डब्बा टेंड्स टू 0 देन f ऑफ a प्लस दिस माइनस f ऑफ a अपॉन दिस विल बी f डैश है। ये तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा बच्चों, ये तो हमेशा आएगा, यही तो डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की। इफ दिस टेंड्स टू 0 देन दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू f डैश a। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं अपन। तो अपन ने बोला कि अच्छा GH माइनस PH को क्या रख दो, T। ठीक बात, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस, सबको PH की फॉर्म में ले आते हैं, GH की जगह अपन ने क्या रख दिया, PH प्लस T माइनस f ऑफ a प्लस PH अपॉन GH माइनस PH विल बी T। लिमिट h टेंडिंग टू जब 0 होगा तो t भी किसको टेंड करेगा, t विल टेंड टू 0। सही है बात, जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो t भी किसको टेंड कर रहा होगा, क्योंकि GH माइनस PH 0 माइनस 0 वो भी किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब लिमिट t टेंडिंग टू 0 पे ये किसके बराबर है ना, इसको मैं यदि नया कैपिटल X मानूं तो f ऑफ x प्लस टी माइनस f ऑफ x अपॉन टी है, लिमिट t टेंडिंग टू 0। इसका आंसर क्या आएगा, f डैश a प्लस पी एच, f डैश a प्लस पी एच। सही है बात, बोलो। अब लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास f डैश a। s टेंडिंग टू 0 पे अपने को पता है कि pH किसको टेंड कर रहा है बच्चों, pH किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है। तो s टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आ जाएगा, f डैश a। फाइनाइट लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, s टेंडिंग टू 0 पे ये क्या आ जाएगा अपने पास, f डैश a। सही है बात, तो ये एक्सप्रेशन किसको टेंड कर रहा है, f डैश a। ये लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, f डैश a। इन पे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना। प्रॉब्लम अपन विदाउट फॉर्मूला जो अपन ने ये पढ़ा है इस पे, इससे करेंगे प्रॉब्लम्स सारे, और सारे प्रॉब्लम इससे बन जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है जो अपन ने रिजल्ट पढ़ा था उस पे, f इज डिफरेंशिएबल एंड f डैश a इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 पे ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो विदाउट फॉर्मूला करते हैं पहले, बिल्कुल बेसिक से चीजों को, और वही अपने ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि f ऑफ a प्लस 4h क्यूब, a प्लस 4h क्यूब, f ऑफ a का अपन ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो f ऑफ a को क्या कर देंगे आप, ऐड भी कर देंगे, है ना, माइनस माइनस प्लस, f ऑफ a को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक बात, तो अपन बोलते हैं कि जो h क्यूब नीचे है, इस h क्यूब को अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, a माइनस बी ये लिख सकते हैं अपन। ये यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए, ये लिमिट भी यदि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तब कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को,
ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर सकती है। अपन ने क्या बोला, 4 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहां पे किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, -3 से, -3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, f ऑफ a प्लस समथिंग है ना, माइनस f ऑफ a अपॉन समथिंग, इफ दिस समथिंग इज सेम एंड समथिंग इज टेंडिंग टू 0 है ना, f ऑफ a प्लस समथिंग माइनस f ऑफ a अपॉन समथिंग, if this something tends to 0 then this expression will be f dash a है ना। ये क्या लिखा हुआ है अपने पास, f dash a का एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है, याद रखो इस चीज को, है ना। वही तो है, ये डिफरेंशिएशन ही तो लिखा हुआ है, f ऑफ a प्लस इस समथिंग को t मान लो तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा, t टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस t माइनस f ऑफ a अपॉन t। इफ t टेंड्स टू 0 तो ये एक्सप्रेशन किसकी तरफ टेंड करेगा, ये एक्सप्रेशन आएगा f डैश से। वही तो बात लिखी हुई है, तो वही इसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं। f ऑफ a प्लस h जरूरी नहीं है, h की जगह तुम t ले लो, बट t ऊपर नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। f ऑफ a प्लस t माइनस f ऑफ a अपॉन t, लिमिट t टेंडिंग टू 0 पे क्या आएगा बच्चों, f डैश a। सो दिस इज नथिंग बट 4 इंटू f डैश a लिखा हुआ है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है f डैश a इंटू ये क्या है -3। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, -3 इंटू -1 तो 7 इंटू एफ डैश ए, क्या रहा है अपने पास 7 इंटू एफ डैश ए, एफ डैश ए कितना दिया हुआ है 3, तो आंसर विल बी 21। समझ में आया क्या बात। अब इसी में अपन यदि फॉर्मूला अप्लाई करते जो अपन ने पढ़ा है, दो अपन कम ही अप्लाई करेंगे उसको, बट फिर भी अप्लाई कर लेते हैं, है ना। फॉर्मूला यदि अप्लाई किया अपन ने, वो भी बेसिक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता है कि ये GH इज टेंडिंग टू 0, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, है ना। उनका डिफरेंस नीचे होना चाहिए, तो डिफरेंस बना लेते हैं भाई, डिफरेंस नीचे नहीं है तो अपन ने क्या किया, डिफरेंस को नीचे बना लिया। इन जनरल वो फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आने वाला है, तो अपन ने क्या किया, 4h क्यूब GH माइनस ऑफ माइनस 3h क्यूब, है ना, दिस माइनस दिस, यही था फॉर्मूले में। फॉर्मूला याद करो, GH माइनस PH, माइनस कर दिया दोनों को, नीचे जो भी h क्यूब था वो एज इट इज है, इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या आ रहा है 7h क्यूब, तो 7h क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपन ने। अब ये लिमिट अपने को पता है, ये लिमिट किसकी तरफ टेंड कर रही है, दिस इज नथिंग बट f डैश a अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट, दिस इज f डैश a, तो दिस इज f डैश a, और ये h क्यूब से h क्यूब कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू f डैश a, तो आंसर इज 21। थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है, बट फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही है, जो अपन कर रहे हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा समझ में आएगी, समझने वाला, और वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अपने दिमाग में ज़्यादा दिनों तक रहेगा वही चीज़। बहुत खास फॉर्मूला नहीं है ये, इसलिए ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपन ने लिखा है इसको ध्यान रखो, है ना, f ऑफ x प्लस समथिंग माइनस f ऑफ a प्लस समथिंग माइनस f ऑफ a अपॉन समथिंग, इफ दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0 देन इट इज f डैश a। ठीक है बात। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पे, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा सॉल्व करते हैं इसका, एफ ए का माइनस कर दिया, f ऑफ a प्लस 3h क्यूब माइनस f ऑफ a अपॉन h क्यूब, f ऑफ a का एडिशन कर दिया यहां पे, अपॉन h क्यूब, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे, लिमिट क्या है एज टेंडिंग टू 0, तो अपन ने बोला ऊपर 3h क्यूब है तो नीचे क्या बना लेते हैं, 3h क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, है ना, a प्लस समथिंग नीचे बना लिया अपन ने समथिंग,
a प्लस समथिंग इज माइनस 2h की पावर 4, मतलब माइनस 2h से मल्टीप्लाई और क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड। ठीक बात, समझ में आ रही है इतना? माइनस 2h की पावर 4 बनाना पड़ेगा अपने को, तो माइनस 2h से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे ये आ जाएगा 3f डैश a। ठीक बात, माइनस ऑफ माइनस 2h इंटू, तो माइनस 2h, अब ये लिमिट क्या आएगी, ये वाली लिमिट, ये लिमिट आएगी f डैश a, सही बात। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, f डैश a इंटू ये लिमिट किसको टेंड करेगी, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट टेंड करेगी 0 को, f डैश a इंटू 0। तो फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है देखो, 3 इंटू एफ डैश a, तो 3 इंटू 3, आंसर विल बी 9। समझ में आ रही है ना बात? इफ दैट समथिंग a प्लस समथिंग अपॉन दिस समथिंग, इफ समथिंग टेंड्स टू 0, दिस विल बी f डैश a। याद रहेगी ना ये बात? ठीक है, बड़ा काम का है ये एक्सप्रेशन, है ना, बहुत जगह यूज करेंगे, और आगे अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें भी अपन ये यूज करने वाले हैं। तो अब ये लिमिट का प्रॉब्लम है, लेट्स से इसको और फर्दर अपन चेंज करते हैं। अच्छा, इसमें यदि कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो इसमें भी तुम फॉर्मूला लगा सकते हो। अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा एच क्यूब को पढ़ा रहने देते हैं, अपन जी एच माइनस पी एच की बात करें, दैट इज 3h क्यूब माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2h की पावर 4। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 3h क्यूब प्लस 2h की पावर 4। यूजिंग फॉर्मूला अपन करना चाह रहे हैं, h क्यूब से डिवाइड कर दो, ये लिमिट तो क्या बन गई, ये फॉर्मूले वाली लिमिट है, दिस इज f डैश a, f डैश a, h क्यूब का यहाँ डिवाइड करेंगे, ये बच जाएगा 3 प्लस 2h, तो ये f डैश a बन गया, ये क्या बन जाएगा, s टेंडिंग टू 0 पे 3, तो आंसर विल बी 3 इंटू f डैश a। तो अभी थोड़ा सा आंसर तो फास्ट आया, बट ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा है तो उसका यूज भी कर लिया। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं इसी पे बेस्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, इफ f इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मोड इज लेस देन इक्वल टू x माइनस y की पावर का मोड की पावर 8। ठीक है, ऐसा है ना, फॉर ऑल एक्स वाई। इफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, then prove that f of x is a constant function, then prove that f of x is a constant function, है ना। ये अपने को दिया हुआ है, कैसे अप्रोच करेंगे इसको, सोचो। अपन क्या बोल रहे हैं कि f ऑफ x को कांस्टेंट प्रूफ करना है ना, f ऑफ x को कांस्टेंट प्रूफ करना है, कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है। यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं अपन, देखो यहां से f डैश x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे देखो, y को मैं x डाल देता हूं और x को मैं लिख देता हूं x प्लस एच, मैं x को रिप्लेस कर देता हूं किससे, x प्लस एच से, और y को मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे, x से। तो अपन ने बोला कि ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x का मोड इज लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई, क्या आएगा, x माइनस वाई विल बी कैपिटल X या कुछ नया कुछ t मान लो, t प्लस एच रख दिया है मैंने, ना, f ऑफ t प्लस एच माइनस f ऑफ t। अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, f डैश x। अपन ये प्रूफ कर दें कि f डैश x इस फंक्शन का 0 है, तो फंक्शन क्या होगा, है ना, फंक्शन अपन बोल सकते हैं क्या, फंक्शन विल बी कांस्टेंट फंक्शन। सो f ऑफ t प्लस एच माइनस f ऑफ t विल बी लेस देन इक्वल टू x माइनस वाई, इसको t मान लिया अपन ने, t प्लस एच t।
सो x माइनस वाई विल बी h टू द पावर 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, देखो f ऑफ t प्लस एच माइनस एफ ऑफ t, इस मॉड h को एक को इधर ले आता हूं, अपॉन h इज लेस देन इक्वल टू मॉड h की पावर 7, दोनों तरफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा देता हूं। अभी तक अपन ने कुछ नहीं लगाया, अब लगाते हैं अपन लिमिट h टेंडिंग टू 0 बोथ साइड। तो ये लिमिट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस लिमिट, और ये लिमिट क्या बन रही है बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, f डैश t बन जाएगा, क्या बोलो। सो f डैश t इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, h टेंडिंग टू 0 पे ये 0, तो f डैश t का मोड इज लेस देन इक्वल टू 0, हेंस f डैश t के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, f डैश t का मोड इज लेस देन इक्वल टू 0। किसी फंक्शन का मोड नेगेटिव है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, मोड क्या होगा, इक्वल टू 0 हो सकता है एट मैक्स। तो f डैश t इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहां से अपन बोल सकते हैं कि f डैश t इज इक्वल टू 0। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस। f डैश t को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, है ना। यहां से अपन बोल सकते हैं इफ f डैश t इज इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ t जो फंक्शन है दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ठीक बात, समझ में आ रही है, गुड। एक और प्रॉब्लम लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन बाई, है ना, f ऑफ x क्या दिया हुआ अपने को, f ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल टू लेट से a नॉट प्लस a1x प्लस, है ना, कोफिशिएंट्स यहां पे क्या है, ये है f ऑफ x nth डिग्री का, मान लो n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट mod of fx is less than equal to mod of e की पावर x माइनस 1 माइनस 1, इससे छोटा है हमेशा, गिवन है अपने, ठीक है। देन प्रूव दैट mod of a1 plus 2a2 plus 3a3 till n an is less than equal to 1। ये प्रूफ करना है अपने को, समझ में आया बात। अच्छा, ये प्रॉब्लम देख के अपने को क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको देखो। ये f डैश 1 लिखा हुआ है क्या, तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि अपन को ये प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ f डैश 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बात। f डैश 1 को मैं लिखूं तो f डैश 1 क्या आएगा, वो प्रूफ करना है, मतलब अपने को ये प्रूफ करना है कि f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे, ये प्रूफ करना है अपने को। दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। बोलो, अब बात करते हैं f ऑफ 1, तो अपने को पता नहीं है ना, f ऑफ 1 के बारे में कुछ नहीं पता। f ऑफ 1 निकालते हैं इसका, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं f ऑफ 1। फॉर दिस f ऑफ 1 इज, दोनों तरफ x की जगह 1 रख लेता हूं, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ f ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू e टू द पावर 1 माइनस 1 0, e टू द पावर 1 माइनस 1, तो e टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 माइनस 1। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 मॉड इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से फिर से वही बात बोल सकते हैं कि f ऑफ 1 को क्या होना पड़ेगा बच्चों, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। f ऑफ 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 1 क्या क्या हो सकता है, f ऑफ 1 यदि -2 होता है तब भी उसका मोड क्या आएगा 2, तो f ऑफ 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स f ऑफ 1 शुड बी 0। f ऑफ 1 आ गया 0, तो अपने को ये निकालना है, सही बात। अपने को ये निकालना है कि f ऑफ 1 प्लस h अपॉन h लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे, है ना, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे
ये किसको टेंड कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब f ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच की यदि बात करें, इसमें रखते हैं 1 प्लस एच दोनों तरफ, ये क्या आएगा 1 प्लस एच, इस एक्सप्रेशन में x की जगह रखते हैं दोनों तरफ 1 प्लस एच, ये क्या आ जाएगा e टू दी पावर h माइनस 1, ठीक है, सही है बात। अपने को f ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच बनाना है, तो दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ h मॉड ऑफ h का डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया बच्चों, मॉड ऑफ h का डिवाइड कर दिया, इधर भी मॉड ऑफ h का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इफ a इज लेस देन इक्वल टू b, तो मॉड ऑफ h दोनों तरफ एक पॉजिटिव क्वांटिटी का दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे ये एक्सप्रेशन तो ये बन गया, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे ये क्या बन रहा है बच्चों, दिस इज नथिंग बट लेस देन इक्वल टू 1। तो आंसर क्या है, f ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच का मोड इज लेस देन इक्वल टू 1। लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये बन जाएगा f डैश, है ना, f ऑफ 1 प्लस एच 1 प्लस एच अपॉन एच, ये एक्सप्रेशन तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0 पे बन गया f डैश 1, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, f डैश 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में चीज़ें समझ में आई होगी। तो थोड़ा सा अलग था, जो भी अपन ने पहले पढ़ा था उससे थोड़ा सा अलग है। बेसिक डेफिनेशंस पे थे प्रॉब्लम्स, तो इनको फिर से ट्राई करो, अच्छे से समझो चीज़ों को। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है ना, फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। अपन ने याद हो तो फंक्शन में भी फंक्शनल इक्वेशन पढ़ी थी, फिर से अपन पढ़ने जा रहे हैं उनका प्रूफ के साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।